सुप्रभात बच्चों। आज हम एक पंजाबी लोक कथा सुनेंगे। सुनना है ना? मतलब कि पंजाब के लोगों के द्वारा कही गई कहानी। तो हम सुनते हैं। तो है एक किसान है, शेर है और कौन है? भेड़िया। मतलब 4 लोगों की कहानी है। इस कहानी में 4 पात्र है। बिट्टो मतलब ये जो किसान है उसकी पत्नी है। आपको चित्र में दिख रहा है ना? तो हम इस 4 पात्र जो है कहानी में लोग उसकी कहानी सुनेंगे। सुनना है ना? बहुत मजा आएगा। तो कहानी का नाम है बहादुर बिट्टो। क्या नाम है कहानी का? बहादुर बिट्टो। चलिए बोलिए, क्या है नाम? बहादुर बिट्टो। एक किसान था, उसकी बीवी का नाम था बिट्टो। एक दिन किसान ने बिट्टो से कहा, सुबह जब मैं खेत में हल चला रहा था तो एक शेर ने आकर कहा। क्या कहा किसान ने अपनी बीवी को? कि मैं जब सुबह खेत में हल चला रहा था तब एक शेर आया और उसने मुझे आकर कहा। क्या कहा? पढ़िए देखिए। किसान किसान, अपना बैल मुझे दे दे, वरना मैं तुझे खा जाऊंगा। क्या कहा? कि किसान किसान, अपना बैल मुझे दे दे, वरना मैं तुझे खा जाऊंगा। किसको खा जाएगा शेर? किसान को। किसको खा जाएगा? किसान को। बिट्टो ने उससे पूछा, तूने क्या जवाब दिया? बिट्टो ने अपने पति मतलब किसान से पूछा कि तूने क्या जवाब दिया, मतलब तूने क्या कहा? आपको इस चित्र में दिखाई दे रहा है कि ये एक किसान है और ये शेर है। जो शेर ने किसान को कहा था कि किसान किसान, अपना बैल मुझे दे दे, वरना मैं तुझे खा जाऊंगा। दिख रहा है ना चित्र में? चलिए अब हम आगे देखते हैं। किसान ने कहा, मैंने कहा तू यहीं रुक, मैं घर जाकर अपनी गाय ले आता हूँ। कि किसान ने अपनी पत्नी बिट्टो से कहा कि मैंने शेर को कहा कि तू यहीं रुक और मैं घर जाकर अपनी गाय ले आता हूँ। अगर तू बैल खा लेगा तो हम लोग भूखे मर जाएंगे। यह सुनकर बिट्टो को बहुत गुस्सा आया। अब किसान ने तो बता दिया, लेकिन बिट्टो को गुस्सा आ गया। उसने किसान को फटकारा, घर की गाय शेर को खिलाते तुझे शर्म नहीं आती? अगर गाय चली गई तो घर में न दूध न लस्सी, बच्चे रोटी किस चीज से खाएंगे? बिट्टो को एक तरकीब सूझी। अब बिट्टो ने तो किसान को बता दिया कि ऐसा ऐसा होगा कि बच्चे कैसे दूध पिएंगे, कैसे लस्सी खाएंगे। फिर उसने एक तरकीब सोची। क्या सोची उसने? एक तरकीब। उसने कहा, तुम फौरन खेत में जाकर शेर से कहो कि मेरी बिट्टो तुम्हारे खाने के लिए एक घोड़ा लेकर आ रही है। क्या लेकर आ रही है बिट्टो? शेर को खाने के लिए क्या लेकर आ रही है? घोड़ा। किसान डरता डरता शेर के पास गया। उसने कहा, शेर राजा, हमारी गाय तो बड़ी मरियल है, उससे तुम्हारा क्या बनेगा? मेरी बीवी अभी तुम्हारे लिए एक मोटा ताजा घोड़ा लेकर आ रही है। अब किसान तो गया शेर के पास और उसने कहा कि मेरी जो गाय है वो बहुत मरियल है, मतलब बहुत कमजोर है, उससे तुम्हारा कुछ भी नहीं होगा। मेरी बीवी जो है वो तुम्हारे लिए एक घोड़ा लेकर आ रही है। कैसा घोड़ा? मोटा ताजा तगड़ा, जिससे तुम्हारा पेट जल्दी भर जाएगा और तुम उसे जल्दी खा लोगे। ऐसा किसने कहा? किसान ने। बिट्टो ने सिर पर एक बड़ा सा पगड़ बांधा और हाथ में दबाती लेकर घोड़े पर सवार हो गई। मतलब दरांती। दरांती मतलब जो हाथ में
वो मारने के लिए जो लेते हैं वो दरांती लेकर वो सवार हो गई। घोड़ा दौड़ाती वह खेत पर पहुंची और जोर से चिल्लाई, अरे किसान, तू तो कहता था कि तूने 4 शेरों को फांस कर रखा है, यहाँ तो सिर्फ एक ही है, बाकी कहाँ गए? अब ये जो बिट्टो है उसने तो तरकीब सोची थी ना कि मैं क्या बोलूँगी। तो उसने कहा कि तूने तो कहा था कि मैं 4 शेर को फांस के रखूँगी, यहाँ तो सिर्फ एक ही है, बाकी कहाँ गए? फिर यह घोड़े से उतरकर शेर की तरफ बढ़ी और कहने लगी, अच्छा कोई बात नहीं, नाश्ते में एक ही शेर काफ़ी है। बाद में बिट्टो ने कहा, कोई बात नहीं, मैं एक ही शेर खा लूँगी, चल जाएगा। इतना सुनना था कि शेर डर के मारे कांपने लगा और भाग खड़ा हुआ। अब शेर ने तो इतना सुन लिया और वो डर गया और भाग खड़ा हुआ, मतलब एकदम भागने के लिए रेडी हो गया। यह देखकर बिट्टो बोली, देखा, इसे कहते हैं हिम्मत। तुम तो इतने डरपोक हो कि घर की गाय शेर के हवाले कर रहे थे। बिट्टो ने कहा, तुम तो बहुत डरपोक हो, तुमने तो घर की जो गाय थी उसको शेर के हवाले कर दिया। उधर मारे भूख के शेर की आंतें छटपटा रही थी। एक भेड़िए ने पूछा, महाराज क्या मामला है? आप आज बहुत उदास दिखाई दे रहे हो। अब भेड़िया आया और भेड़िया ने शेर से पूछा, क्या पूछा? कि महाराज क्या मामला है, आप आज बहुत क्या दिख रहे हो, उदास दिखाई दे रहे हो। कौन उदास था? शेर। क्यों? क्योंकि उसको किसने डराया? किसने डराया शेर को? बोलिए। किसान की पत्नी कौन थी? बिट्टो। तो बिट्टो ने शेर को डराया, जिसके वजह से शेर डर गया और वो बहुत उदास था ना उदास। अब हम एक ये चित्र में देखेंगे कि शेर उदास था और किसान की पत्नी बिट्टो किस तरह तैयार होकर आई थी। देखिए, ये किसान की पत्नी है, ये घोड़ा है, उसने सिर पे पगड़ी बांधी है और हाथ में क्या लिया है उसने? दरांती। क्या है हाथ में? उसके हाथ में दिख रहा है ना दरांती। तो उसने हाथ में दरांती ली है और सामने शेर है और किसान है। वो किसान से बातें कर रही थी, तूने तो बोला था कि मैं 4 शेर दूंगी, लेकिन तू तो एक ही शेर लेके आया है, तो कोई बात नहीं, मैं एक ही शेर से नाश्ता कर लूंगी, चल जाएगा। तो फिर शेर एकदम क्या हुआ? डर गया। क्या हुआ? शेर को डर गया कि ये क्या हो गया। शेर ने कहा, कुछ ना पूछो, आज मुश्किल से जान बची है। आज एक ऐसी राक्षसी से पाला पड़ गया जो रोज सुबह 4 शेरों का नाश्ता करती है। शेर ने क्या कहा कि आज तो एक ऐसी राक्षसी मिल गई जिसके वजह से मेरा दिन खराब हो गया और वो 4 शेरों का नाश्ता करती है। कितने शेरों का? 4। यह सुनकर भेड़िया बहुत हंसा। वह सुबह झाड़ी में छिपकर सारा तमाशा देख रहा था। उसने कहा, भोले बादशाह, वह तो बिट्टो थी जिसे आपने राक्षसी समझ लिया था। आप इस बार फिर कोशिश करके देखिए। अगर बैल आपके हाथ न आए तो मेरा नाम भेड़िया नहीं। अब भेड़िया ने उसे समझाया कि मैं तो सब आपका ये जो तमाशा हो रहा था वो सब मैं देख रहा था, और जो वो राक्षसी आप बोल रहे हो वो राक्षसी नहीं थी। वो तो कौन थी? बिट्टो, मतलब किसान की क्या? पत्नी। बहुत कहने सुनने पर शेर किसान के खेत में जाने के लिए तैयार हो गया। अब शेर को लगा, अच्छा चलो जाता हूँ, भेड़िया जब बोल रहा है। लेकिन उसने भेड़िए से कहा, तुम अपनी पूंछ मेरी पूंछ से बांध लेना। क्या कहा? कि तुम अपनी पूंछ मेरी पूंछ से बांध लेना। ऐसा किसने कहा? भेड़िया ने। चलिए हम इस चित्र में देखते हैं कि एक शेर है और सामने भेड़िया है, दोनों के बीच में बातें
हो रही है। क्या बातें हो रही है? कि मैं सुबह ही झाड़ी के पीछे छिपकर सारा तमाशा देख रहा था कि भोले बादशाह, ये तो आपके साथ एक तमाशा हो रहा है। वो जो राक्षसी थी वो किसान की पत्नी थी। इस तरह शेर और भेड़िया दोनों बातें कर रहे हैं। दिख रहा है आपको चित्र में कि भेड़िया कैसा दिखता है और शेर? दोनों जने पूंछ बांधकर चल पड़े। उन्हें देखते ही किसान के होश हवास गुम हो गए। वह डर से थर-थर कांपने लगा। लेकिन बिट्टो बिल्कुल नहीं घबराई। बिट्टो नहीं घबराई। और कौन डरने लगा? कौन? किसान। भेड़िए के पास जाकर उसने कहा, क्यों रे भेड़िए, तू तो अभी वादा करके गया था कि तू अपनी पूंछ से 4 शेर बांधकर लाएगा, लेकिन तू तो सिर्फ एक ही शेर लाया है, वह भी मरियल सा। भला इसे खाकर मेरी भूख मिट सकती है? खैर, इस वक्त यही सही। इतना कहकर बिट्टो आगे बढ़ी। कि बिट्टो ने कहा कि क्यों रे भेड़िए, तूने तो कहा था कि मैं 4 शेर लाऊंगी, लेकिन तू तो एक ही लाया अपनी पूंछ से बांधकर। तो कोई बात नहीं, मैं इतना ही खा लूंगी। किसने कहा? बोलिए। बिट्टो ने। इतना कहने के बाद बिट्टो आगे बढ़ी। शेर के होश हवास उड़ गए। उसने समझा कि भेड़िए ने उसके साथ धोखा किया है। अब शेर तो एकदम होश हवास उड़ गया, तो हक्का बक्का हो गया कि हे भगवान, ये भेड़िए ने भी मुझे मुसीबत में डाल दिया है, इसने मुझे धोखा दिया है। वह फौरन वहां से भागा। भेड़िया बहुत चीखा चिल्लाया, लेकिन शेर ने एक न सुनी। शेर एकदम भागने लगा। भेड़िया उसे बुलाया, चीखा चिल्लाया, लेकिन शेर उसकी सुनता नहीं है, क्योंकि शेर को लग रहा है कि भेड़िया भी मुझे उल्लू बना रहा है। तेजी से भागता चला गया। किसान और बिट्टो आराम से रहने लगे। उन्हें मालूम था कि अब शेर उनके खेत की तरफ फिर कभी नहीं आएगा। अब शेर भाग गया तो फिर क्या हुआ? बिट्टो और किसान को क्या लगा कि अब कभी भी शेर आएगा नहीं। वो उन्हें उल्लू बना लिया। किसको? शेर को। किसने? बिट्टो ने। तो हमें इस तरह से समझना चाहिए कि हमें कभी भी कोई भी मुसीबत आए, कठिनाई आए, तो कभी भी हमें घबराना नहीं चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? कभी भी घबराना नहीं चाहिए, और हमें हमारी तरकीब बुद्धि से काम लेना चाहिए, जिसके वजह से हम उसके तरकीब से बाहर निकल सके। तो आप इस चित्र में देख सकते हैं कि शेर है, भेड़िया है और बिट्टो। तो बिट्टो फिर से शेर को डरा रही है और क्या कह रही है कि मैंने तो कहा था कि 4 शेर लेके आएगा भेड़िया तू तो एक ही लेके आया है। तो इससे शेर बाद में डर जाता है कि अब क्या होगा। इस तरह वो समझा रही है ना। बाद में दोनों साथ में मिलकर रहने लगे। कौन कौन? किसान और बिट्टो। अब उनका डर खत्म हो गया कि अब कभी भी शेर इस खेत की तरफ आएगा नहीं, ऐसा लगने लगा। किसको? किसान और बिट्टो को। और वो लोग आराम से रहने लगे। दिख रहा है ना चित्र में कि किसान और बिट्टो घर के सामने है ना? तो समझ में आए स्टोरी? ओके। अब हम पाठ 5 बहादुर बिट्टो के कठिन शब्द के अर्थ देखेंगे, जो आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। सुंदर हैंडराइटिंग में लिखोगे ना? सब लोग लिखना। कठिन शब्दों के अर्थ। कठिन शब्द क्या लिखोगे आप? कठिन शब्द कहाँ लिखोगे? अपनी नोटबुक में।
इस तरह ये सारे जो कठिन शब्द है, किसान, बैल, जाऊंगा, फौरन, मरियल, चिल्लाई, भूख, हिम्मत, मुश्किल, भेड़िए, ये सारे कठिन शब्द आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। अब ये शब्द के अर्थ है, वो भी आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। सुंदर हैंडराइटिंग में लिखोगे ना? ओके, वेरी गुड, अच्छे से लिखिएगा सब लोग। जन का लोग होता है, होश हवास का शुद्ध बुद्ध, मरियल का कमजोर, इस तरह आपको सारे शब्द और उसके बगल में उसके अर्थ लिखने हैं। सबको समझ में आया? वेरी गुड, मुझे उम्मीद है आया होगा समझ में। बाय बाय।